हाँ भाई, कुछ समस्या की वजह से भाई हमारा वीडियो बीच में कट गया था। समस्या पता नहीं क्या थी, पता नहीं चला। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया भाई, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो निकालो भाई, आप ही लोग निकालो, हम क्या निकालें। निकालो, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। आया भी, आया कि नहीं आया, जल्दी कर लो कर लो। चलो अच्छा कोई बात नहीं आया तो देखो ध्यान दो। अच्छा ये तो दिख रहा है ना, ये 8 और 8 पैरेलल में आया ना। अच्छा ये 8 और 8 पैरेलल में, तो 8 8 पैरेलल में क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया भाई, ये खत्म हो गया और ये हो गया 4। कोई समस्या। ये 6 और 3 किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में है 6 3 6 3 18 69, ये हो गया 2। नहीं समझ गया। अरे भाई 6 और 3 पैरेलल में हो, अगर 6 और 3 पैरेलल में होंगे तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9 18 2। अच्छा ये देखो फिर जरा वही सिचुएशन है क्या जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ी थी, सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर। ये तीनों किस में होने चाहिए, पैरेलल में। किस में होने चाहिए, पैरेलल में। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1 R is equal to 1/4 plus 1/4 plus 1/2. 1 R is equal to 4 plus 1 plus 1 plus 2, that is 1 ohm. क्या आएगा इसका आंसर, 1 ओम। क्या आएगा 1। नोट करो जल्दी से, नोट करो भाई, नोट करो। तो हम बता रहे थे लॉकडाउन की एक अच्छी बात कि हम घर में हैं, और एक खराब बात कि हम घर में हैं। अरे पंखुड़ी पकोड़े बना दो। चलिए खैर, आप लोग कम से कम पकोड़े बनाइए, हमें बुलाइए तो हम भी आए आपके घर खाने के लिए। कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं करते बुलाने की, कहते ज्यादा खाता है आदमी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बातें तो अपनी होती रहेंगी, बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। ए बी आर 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 इसका मतलब समझते हैं। देखिए इसका मतलब होता है ये वायर इसको टच किए बिना गया, यानी ऊपर से गया। कैसे गया है, ऊपर से। चलो भाई ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को लो। कहता फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस। आंसर निकालो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट। देखो बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा मिलेगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। आइए चलिए, ये ए, ये भी ए, ये भी बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए 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 बी। चारों किसमें हैं, चारों किसमें हैं, चारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो सर हमें तो 8 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, आप 4। अरे पहले ये R और R कितना हो गया 2R, ये 2R, ये 2R, ये 2R और ये 2R, ये 4 हुए कि नहीं हुए। ये चारों किसमें हैं, चारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, और ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो किसमें होते हैं, पैरेलल में। किसमें होते हैं, पैरेलल में। तो अगर ये पैरेलल में हैं तो क्या आएगा, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। 1/R is equal to 1/2R plus 1/2R plus 1/2R plus 1/2R। तो क्या हो जाएगा, 1/R is equal to 4 into 1/2R, यानी R is equal to R/2। तो आंसर क्या आएगा, R/2। इसमें कोई समस्या वाली बात, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अरे भाई तुम कोमा में क्यों, पढ़ो बैठ के, कुछ लैपटॉप निकालो, कुछ पढ़ो मन में, ठीक है।
ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन पढ़ो थोड़ा थोड़ा। चलो भाई रफ करते हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। A, B, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm and 2। ठीक है, चलो भाई ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन लगाने की। ये क्वेश्चन लगाइए और मुझे बताइए कि कैसे लगेगा। ये आप लोग को लगाना है। ये फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में। हिंट का ये तो क्वेश्चन ही लगा दिया, तो लगा लीजिए, लग जाएगा। जल्दी से करिए। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, बाकी दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसको जोड़ दीजिएगा। ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, बाकी दोनों सीरीज। ये हो जाएगा 4 2 8/6। ये हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। और ये हो जाएगा 6 2 12/8। 12/8 मतलब 3/4 नहीं 4/ समथिंग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े और क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा अब अलग टाइप के क्वेश्चन। ये हो गए ना रेजिस्टेंस के, काफी क्वेश्चन कराए हैं रेजिस्टेंस के, तो प्रैक्टिस करिए। अब आप अपनी कोई भी बुक, अब देखिए अभी हम आपको एक अगर हो सका तो आज हम आपको एक डीपीपी भेजेंगे, और डीपीपी केवल अभ्यास के ग्रुप में डीपीपी भेज देंगे, और वो डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी से क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वो वाला याद है कि I1:I2:I3 इज इक्वल टू 1/R1:1/R2:1/R3। वो क्वेश्चन, वो तरीका केवल और केवल नीट और जेडब्ल्यू में लगाएंगे, एकेडमिक में नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा उसको लगाकर क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़े से बड़े क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन वो बड़े नहीं होंगे, उसमें दिमाग लगाना होगा। ठीक है, आप अपने दिमाग के साथ उस क्वेश्चन को करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, और अगर दिमाग के साथ नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये 3 कर दे रहे, ये भी 3 कर दे रहे, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 3, और इसको बना दे रहे हैं कितने वोल्ट, कितने भी वोल्ट कर दो जितना आपको करना। चलो इसको कर देते हैं 50 वोल्ट। कितनी कर देते हैं? 50 वोल्ट। कहता है इससे होकर जाने वाली करंट निकालिए, यानी फाइंड द करंट पासिस थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस, इससे होकर जाने वाली करंट निकालिए। चलिए भाई आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए और लगाइए। ठीक है, जल्दी से करिए।
चलिए लगा कि नहीं लगा? चलिए आइए हमारे साथ ध्यान दीजिए, इसको लगाते हैं। कैसे लगेगा ये क्वेश्चन? देखिए, इससे होकर जाने वाली करंट निकालनी है, लगा ले। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 3 और 3 किसमें? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज में। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, या तो आप ऐसे इसको बंद करके देखो, है ना। या तो आप ये 3 और 3 आप अपने तरीके से निकालें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर इससे डिवाइड करके करंट निकालें, फिर इस पार्ट में करंट निकालने का ट्राई करें, वो अलग तरीका करें। या देखिए, मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 3 और 3 किसमें हो गया? सीरीज में। और 3 और 3 अगर सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 6 हो। और ये 6 और 3 किसमें है? पैरेलल में। तो 6 और 3 अगर पैरेलल में है तो आंसर आ जाएगा 2, और ये 2 और ये 2 किसमें है? सीरीज में, तो ये हो जाएगा 4। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो भी करंट आएगी वो 2 इक्वली डिवाइड होगी। यानी हम कह सकते हैं आई आगे चल के 2 पार्ट में बटेगी, I1 और I2। देखो जरा तेजी से दिमाग लगाओ, ये 3 और 3 किसमें है? तेज से दिमाग। 3 और 3 सीरीज में, 3 3 कितना हो गया? 6, और 6 और 3 पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल में तो 2 हो गया। ये 2 और 2 किसमें? सीरीज में। 2 और 2 4 हो गया, ये 4 और ये भी 4। तो यहाँ से अगर हम इस सर्किट को गौर करें तो करंट केवल 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। ये सब खत्म अगर हो जाए और यहाँ पर कितना हो जाए? 4 हो जाए। ये भाई ये सब खत्म हो गया, और यहाँ पर सर आपका 4 हो गया। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये जो 4 हो गया, वही करंट यहां से होकर जा रही होगी। ठीक है, तो आप ये समझने की बात करें कि ये 4 हो गया। अच्छा, यहां से करंट अगर हम ये 4 और ये 4 किसमें है? पैरेलल। 4 और 4 किसमें है? पैरेलल में। तो 4 और 4 हो गया 2, और 2 और 3 कितना हो गया? 2 और 3 हो गया 5। तो 5 यानी I इज इक्वल टू V/R, यानी 50/5, यानी कितनी होगी? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की करंट आएगी, जो यहाँ से इक्वली डिवाइड होगी। किसमें किसमें डिवाइड होगी? 5 में और 5 में। तो यहाँ I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? 5 एम्पियर। कितनी आएगी? 5 एम्पियर। उसको आप लोग लगा लीजिए। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, वापस करता हूँ, उस क्वेश्चन को समझिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, हो सकता है आप लोग को कुछ कंफ्यूजन हो इसमें। 3 3 3 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3, और कहता है यहां से होकर जाने वाली करंट, यहां से होकर जाने वाली करंट निकालनी। कोई बात नहीं, ये 3 और 3 किसमें है? बोलो भाई, 3 और 3 सीरीज में दिख रहा है कि नहीं? 3 3 कितना हो गया? 6। 6 और 3 किसमें है? पैरेलल में। 6 और 3 पैरेलल में, आंसर आएगा 2। कैसे? 6 3 18/9 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2, और ये 2 और ये 2 किसमें है? सीरीज में, 4। तो क्या यहाँ पर ये जब सब खत्म हो चुका होगा तो ये केवल और केवल कितनी होगी? 4 होगा कि नहीं? क्या सारी करंट इससे होकर जाएगी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी 4 ये भी 4, तो यहाँ पर जो भी करंट आएगी, रेजिस्टेंस इक्वल है, तो क्या इक्वली डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो I1 कितनी हो जाएगी वो हम निकाल लें, यानी इक्वली डिवाइड होगी। ये बात क्लियर हो गई, और इक्वली जो इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। तो अब हम करते क्या हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। 4 4, ये 4 और ये 4 पैरेलल में है, तो 2 2 और 3 किसमें हो गया? सीरीज में। 2 और 3 हो गया 5, और 2 और 3 अगर 5 हो गया तो R इक्विवेलेंट हो गया 5, और V जो दिया है वो 50 दिया है, तो I इज इक्वल टू V/R कर देंगे, यानी 50/5 कर देंगे, यानी 10 कर देंगे। और जो 10 होगी ये यहाँ आएगी, ये 2 इक्वली बटेगी, यानी इधर से 5 जाएगी और इधर से 5 जाएगी, यानी I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। थोड़ा सा तेज करने की आदत है, थोड़ा सा तेज। देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना आसान होगा। नहीं तो फिर आप वही निकालिए कि पहले ये करें फिर वो करें, फिर I निकालें, I1 I2 का रेशियो, ये सब पैरेलल में होंगे, वो सब करके बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से करिए। चलिए एक और दे रहा हूं, उसके प्रैक्टिस करिए फटाफट एकदम। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या है भाई? कम टाइम में लगाने का तरीका आपको पकड़ना है। एट ओम, 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम,
10 ओम, 5 ओम, ये 50 का। चलो भाई इस क्वेश्चन को लगाओ। चलो अब इसमें क्वेश्चन है वही आई, यहां पर आई की वैल्यू निकालनी। चलो भाई इस आई की वैल्यू निकालनी है, क्या करें? आप लोग को टाइम दिया है, जरा जल्दी से लगाइए फटाफट। ना 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 मेरी जान। एक मिनट इसको 3 कर लीजिए, ठीक है? हालांकि वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 कर लीजिए, अब सही रहेगा। चलिए इसको लगाइएगा, इसका आंसर I = 5/6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5/6। आप लोग लगाइएगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक मदद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसको लगाने में, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये दोनों किसमें है? सीरीज में। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो 4 2 कितना हो गया? 6। और 6 और 3 कितना है? किसमें है? पैरेलल में। 6 और 3 अगर पैरेलल में है तो 6 और 3 हो जाएगा 6 और 3 6 18/9 2 हो जाएगा। 2 और 8 किसमें है? सीरीज में। 10 हो जाएगा। 10 ये वाला 10 ये वाला 10। अगर इस 10 की बात करें तो यहाँ से अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 10 है और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 10 है, यानी यहाँ से जो करंट आएगी वो इक्वली बटेगी। अगर वो इक्वली बटेगी और यहाँ पर आकर वो इस तरह से बटेगी, तो अगर हम ये वाली करंट निकालना चाहें, इसकी करंट निकालना चाहें, तो हमें ये वैल्यू चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहले 4 और 2 किस में होंगे? पैरेलल में। सीरीज में 4 और 2 सीरीज में होंगे, 6 हो जाएगा। 6 और 3 पैरेलल में होंगे, 2 हो जाएगा। 2 और 8 सीरीज में होंगे, 10 हो जाएगा। 10 और 10 सीरीज पैरेलल में हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 5 सीरीज में होंगे, 10 हो जाएगा। I = आ जाएगा V/R, यानी 50/R 10। यानी यहां से जो करंट आएगी वो 5 एम्पियर की करंट आएगी। कितने एम्पियर की करंट आएगी? 5। क्लियर है? 4 2 6 6 3 2 10 10 10 5 और 5 10, ठीक है। 5 एम्पियर की करंट आएगी, चलो ठीक है। 5 एम्पियर की करंट आएगी, यहाँ पर बटेगी 5/2 और 5/2 यहाँ पर वो आएगी। यहाँ पर टोटल करंट अगर गौर करें तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है? ये 3 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 4 और 2 कितना है? 6 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ से जो करंट आ रही है वो 2.5 आ रही है। 6 ओम में जाने वाली करंट आपको निकालनी है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। I1 = I2 = 1/3 = 1/6, यानी I1 = I2 2:1. Then I2 = 1/3 into 2.5. 2.5 यानी 2.5/3 या 5/6। इसलिए आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है? ध्यान से समझिए ये चीज, ये डायग्राम समझने की जरूरत है। वापस मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। 4 और 2 किस में होगा? 4 और 2 किस में होगा? सीरीज में। 4 2 6 हो जाएगा। 6 और 3 किस में हो जाएगा? पैरेलल में। 6 और 3 पैरेलल में हो जाएगा तो 2 आएगा। 2 और 8 किस में होगा? सीरीज में। 2 और 8 सीरीज में होगा तो 10 हो जाएगा। 10 और 10 यहाँ पर देखिए तो वो पैरेलल में, ये 10 और ये पार्ट का 10 है, यानी यहाँ पर करंट इक्वली डिवाइड होगी। 10 और 10 किस में हो जाएगा? 10 और 10 हो जाएगा पैरेलल में, तो आएगा 5 और ये 5 और 5 किस में हो जाएगा? सीरीज में, तो आएगा 10 और 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 10, तो I = V/R, यानी 50/10, यानी 5 यहाँ से 5 करंट जाएगी और यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगी, यानी ये भी 5/2 होगी, ये भी 5/2
2 होगी। ये 5/2 करंट यहाँ आएगी और यहाँ 2 पार्ट में बटेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो अगर ये देखिए ये 3 ओम है, इसका अलग से डायग्राम बनाइए, 3 ओम है और ये कितना है 4 ओम यानी 6 ओम। तो 3 ओम और 6 ओम से आने वाली करंट क्या है 2.5 और I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। वही मेथड लगा दिया, फट से आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको खुद लगाना है। ये होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ग्रुप में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी बताना, मैं बता दूंगा। कल कुछ बच्चों का फोन आया था कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, मैंने करवाया था। चलो ये अपना क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन ये है कि 4 ओम से होकर जाने वाली करंट आपको निकालनी है। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग को ये क्वेश्चन लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ये है 100 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 12 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं। चलिए इसको लगाइएगा। बस आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे प्रैक्टिस के साथ। और घर पे रहें, सेफ रहें, वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। गुड बाय।